कैरोलाइन एज के अंदर नेक्स्ट राइटर अगर हम बात करें, नेक्स्ट राइटर आ जाएंगे हमारे रॉबर्ट हेरिक। ठीक है, इनका जो बर्थ था वो 1591 में हुआ था। और ये जो हमारे राइटर है वो आते हैं इसके पहले, जॉन मिल्टन के पहले इनका बर्थ होता है। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर जो हमारा जो राइटर हैं वो हमें देते हैं उनके वर्क। वैसे तो बहुत सारे वर्क है, लेकिन हमें कुछ ही याद करने हैं, कुछ ही हमें देखना है। हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, बट हम कर लेते हैं क्योंकि हमें हर राइटर के पीछे उनका 1 या 2 वर्क पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हेरेस्पिडस ये जो इनका वर्क है ये आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से माइंड करके आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 1 ना 2, 1 या 1 से ज़्यादा कोई भी दिख सकता है वर्क। ठीक है, अगर वर्क नहीं दिखा तो वो राइटर दिख जाएगा। इसीलिए बोल रही हूँ किसी भी राइटर को 4 या 5 बार ज़रूर देखना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमें कुछ नहीं छोड़ना। हम सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते बिकॉज लिटरेचर इज ओशन। ठीक है, लिटरेचर इज ओशियन, हमें एक एक बूंद से काम चलाना पड़ेगा। हम पूरा ओशियन नहीं पी सकते, लेकिन एक एक बूंद इज ऑल्सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, और दूसरा वर्क इनका आ जाता है नॉवेल्स नंबर। ठीक है, नॉवेल्स नंबर जो है ये भी इन्हीं का वर्क है, और इसकी भी आपको समरी देखनी है कि क्या इस वर्क के अंदर कौन सी चीज़ें हमें दे रखी हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइटर आते हैं हमारे जॉर्ज हर्बर्ट। इनका बर्थ होता है 1593 में। ठीक है, 1593 में इनका बर्थ होता है, और ये हमारे देखो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने ये थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, बट मैं आपको बताती जा रही हूँ कि जो हमारे जॉन मिल्टन है वो 1608 में आए थे, और ये आए थे हमारे 1593, मतलब ये हमारे जॉन मिल्टन से पहले आए थे। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही याद करना है। हाँ, जॉर्ज हर्बर्ट का जो वर्क है वो है द टेम्पल। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हम आते हैं रिचार्ड क्रेशो पे। ठीक है, रिचार्ड क्रेशो जो होता है जो हैं वो 1613 में पैदा हुए थे, और उन्होंने जो वर्क लिखा है वो स्टेप टू द टेम्पल, ये वाला उनका वर्क आता है। ठीक है, द डिलाइट्स ऑफ द म्यूजेज, द डिलाइट्स ऑफ द म्यूजेज, ये भी इनका एक वर्क है। ठीक है, हेनरी वोगन जो है 1621 में आया है, और इन्होंने जो वर्क लिखा है, ये राइटर हैं साइलेक्स एंड सेंटिलेट्स। ठीक है, बाद में आते हैं हमारे थॉमस क्रू जो है 1595 में इनका बर्थ होता है, और इनकी जो पोएम है वो है सेक्लिंग। ठीक है, सेक्लिन जो कि आती हैं कब, सॉरी इनकी ये पोइम है, पोइम का नाम ही है, और जो हमारे नेक्स्ट राइटर हैं वो है सेक्लिन। ठीक है, तो ये जॉन सेक्लिन है, जॉन सेक्लिन, इनका बर्थ होता है 1609 में। ओके, तो इनका जो वर्क आता है वो आता है फ्रेगमेंटा ओरिया, और दूसरा आता है एग्लोरा। ठीक है, ये 2 वर्क इनके आते हैं जो कि हमें थोड़े थोड़े पता होना चाहिए। बाद में आता है हमारे रिचार्ड लवलेस का जो वर्क है वो आता है लुकास्टा। ठीक है, लुकास्टा जो है इनका सबसे खास वर्क है। ठीक है, जब भी लवलेस हम पढ़ेंगे लुकास्टा ज़रूर देखने को मिलता है। फ्रांसिस क्वालिस। ठीक है, फ्रांसिस क्वालिस जो हैं उन्होंने लिखा है एम्बलम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो आ जाते हैं हमारे जेम्स शर्ले ने लिखा है लेडी ऑफ प्लेजर, और दूसरा कार्डेनियल। ठीक है, लेडी ऑफ प्लेजर और कार्डेनियल। फिलिप मैसेंजर के बात हम अगर करें, ये आपको पढ़ना ही है क्योंकि इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। 1583 में बर्थ हुआ था, और इनका जो वर्क आता है वो आता है ए न्यू वे टू पे ओल्ड डेट। ठीक है, ए न्यू वे टू पे ओल्ड डेट। 12 अगर हमारा राइटर है 12th, उसकी हम बात करें थॉमस रैंडोल्फ जो है उन्होंने भी पोइम नाम का वर्क लिखा है, और द म्यूजेज लुकिंग ग्लास ये उन्हीं का वर्क है। इसके बाद में हम बात करते हैं विलियम डेवनांट जो है हमारे शेक्सपियर के बहुत ही खास शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, हाँ, 1606 में इनका बर्थ हुआ था, और मेडागास्कर इनका वर्क लिखा है इन्होंने, और
गोंडी बर्ट, ये इनका सेकंड वर्क है। थॉमस मे की अगर हम बात करते हैं तो रेन ऑफ किंग हेनरी सेकंड आता है इसके अंदर। द हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट, ये इनका सेकंड वर्क हो जाता है, ठीक है। जेरेमी टेलर, इसके बारे में कौन ही नहीं जानता। होली लिविंग एंड होली डाइंग, ये 2 वर्क इनके आते हैं, ठीक है। इस वाले जो एज है इसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है मेटाफिजिकल पोइट के बारे में, जो कि हमने देखा था हमारे जैकोबियन एज के अंदर भी देखा था, और इसमें भी वो आते हैं, क्योंकि राइटर ये तो है नहीं जैकोबियन एज में भी मर जाते हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो रहते हैं, और कवेलियर पोइट और ड्रामेटिस्ट वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।